दोस्तों, चाहे मर जाना पर चैत नवरात्रि के ये 9 दिन भूल कर भी ये कार्य न करें, वरना पूरे साल आपको पाप का भोगी बनना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस चैत नवरात्रि के इन 9 दिनों में ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना है। साथ ही बताएंगे घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और नियम, और वीडियो के अंत में बताएंगे कि चैत नवरात्रि में कौन से उपाय करने से आपके घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैत नवरात्रि 2 अप्रैल शनिवार यानी आज से शुरू होकर 10 अप्रैल रविवार तक चलेगी। इस दौरान देश भर में नवरात्रि के 9 दिनों में देवी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से खास कृपा बरसती है। इस दौरान लगभग हर नवरात्रि करने वालों के घर में घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। इस बार नवरात्रि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल 2022 शनिवार को सुबह 6:03 से 8:31 तक रहेगा। यदि इस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाते तो अभिजीत काल में सुबह 11:48 से दोपहर 12:37 तक कलश स्थापना कर सकते हैं। इस नवरात्रि में माता का आगमन घरों में घोड़े पर हो रहा है। जब भी नवरात्रि में माता का आगमन घोड़े पर होता है तो समाज में अस्थिरता, तनाव, अचानक बड़ी दुर्घटना, भूकंप, चक्रवात आदि से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आम जनमानस के सुखों में कमी की अनुभूति होती है। इसलिए इस नवरात्रि में माता का पूजन अर्चन क्षमा प्रार्थना के साथ किया जाना नितांत आवश्यक है। प्रत्येक दिन विधिवत पूजा के उपरांत क्षमा प्रार्थना किया जाना भी अति आवश्यक होगा, लाभदायक होगा। नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और दरवाजे पर आम के पत्ते का तोरण लगाएं, क्योंकि माता इस दिन भक्तों के घर में आती है। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और आपके घर में निवास करती है। नवरात्रि में माता की मूर्ति को लकड़ी की चौकी या आसन पर स्थापित करना चाहिए। जहाँ मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें वहाँ पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, उसके बाद रोली और अक्षत से टीकें और फिर वहाँ माता की मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद विधि विधान से माता की पूजा करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। आप भी अगर हर साल कलश स्थापना करते हैं तो आपकी इस दिशा में कलश रखना चाहिए और माता की चौकी सजानी चाहिए। शास्त्रों में कलश पर नारियल रखने के विषय में बताया गया है कि कलश पर नारियल रखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का मुख नीचे की तरफ नहीं हो। नारियल का मुख नीचे होने से शत्रुओं की वृद्धि होती है। नारियल खड़ा करके रखते हैं और उसका मुख ऊपर की ओर होता है, तब रोग बढ़ता है, यानी घर में रहने वाले लोग अधिक बीमार होते हैं। कलश पर नारियल रखते समय अगर नारियल का मुख पूर्व दिशा की ओर होता है तो आर्थिक हानि होती है, यानी धन की हानि के योग बनते रहते हैं। लेकिन कलश स्थापना का यह उद्देश्य तभी सफल होता है जब कलश पर रखा हुआ नारियल का मुख पूजन करने वाले व्यक्ति की ओर हो। 9 दिन में करें माँ के 9 रूपों की पूजा। अपने कुल देवी देवता की पूजा के साथ साथ नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना अर्थात घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि की शुरुआत होती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री तो दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुसमुंडा तो 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। छठे दिन माँ कात्यायनी एवं 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। 8वें दिन महागौरी तो 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। शुद्ध पवित्र आसन ग्रहण कर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का रुद्राक्ष या चंदन की माला से 5 या कम से कम 1 माला जप कर अपना मनोरथ निवेदित करें। पूरी नवरात्रि प्रतिदिन जप करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि विधान पूर्वक पूजा करने पर भी
वांछित फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। भक्तों को यह ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा जी की पूजा में दूर्वा, तुलसी, आंवला और मदार के फूल अर्पित नहीं करें। लाल रंग के फूलों व रंग का अत्यधिक प्रयोग करें। माँ दुर्गा की पूजा सूखे वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए, गीले कपड़े पहनकर नहीं। अक्सर देखने में आता है कि महिलाएं बाल खुले रखकर पूजन करती हैं, जो निषिद्ध है। विशेषकर दुर्गा पूजा या नवरात्रि में हवन पूजन और जप आदि के समय उन्हें बाल खुले नहीं रखने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन कार्यों को करने से माता रानी हो जाती है नाराज। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा विधि पूर्वक करते हैं। इस दौरान व्रत रखते हैं, हवन करते हैं और कन्या पूजन भी करते हैं। जो लोग चैत्र नवरात्रि का व्रत रखते हैं, जिनके घर में कलश स्थापना होती है, उन लोगों के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। इन नियमों की तरह की कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसको करने की मनाही होती है। उन वर्जित कार्यों को करने से माता रानी नाराज हो सकती है, इसलिए उन कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। उनको करने से दोष लगता है और पाप के भागी बनते हैं। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। चैत्र नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित है। सोने से आलस्य और नकारात्मकता आती है। नवरात्रि में तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। इस दौरान मांस, मदिरा, तंबाकू, सिगरेट आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर में लहसुन और प्याज का भोजन नहीं करना चाहिए। इन दोनों को ही तामसिक श्रेणी में रखा गया है। बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटना चाहिए। नवरात्रि व्रत से पहले या फिर दशमी के बाद ये काम कर सकते हैं। नवरात्रि के समय चपड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें। चपड़े के बेल्ट, पर्स, जूते, चप्पल आदि का उपयोग बंद कर दें। माँ दुर्गा के अखंड ज्योति जलाई जाती है। पूरी नवरात्रि घर में हर समय किसी न किसी सदस्य को होना जरूरी है। घर को खाली नहीं छोड़ते। नवरात्रि के दौरान काम वासना, क्रोध, मोह, लोभ आदि से दूर ही रहे। यदि ऐसा नहीं करते तो व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा, दोष भी लगेगा। कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। आप कोई ऐसा कार्य या व्यवहार न करें जिससे कोई कन्या दुखी हो या उसका दिल दुखे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चैत्र नवरात्रि से जुड़े उपाय, जिनको करने से आपके घर में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होगी। माँ दुर्गा की कृपा से सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्रि में आप अपने कैरियर, बिजनेस में सफलता पाने और धन दौलत कमाने की चाह पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में धन दौलत की मनोकामनाओं को पूरा करने के क्या उपाय हैं। आपको अपने जीवन में धन कमाना है या धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करना है तो नवरात्रि में माँ दुर्गा के प्रिय कौड़ियों की पूजा करें। धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए आप पीले रंग की कौड़ियों की विधि पूर्वक पूजा करें। माँ दुर्गा की कृपा से आपके संकट दूर होंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में आप आर्थिक संकट दूर कर धन कमाना चाहते हैं तो इसके लिए हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। आप ऐसा नवरात्रि में हर रोज कर सकते हैं। बिजनेस या जॉब में सफलता और धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए नवरात्रि में एक दीपक में 4 लौंग, घी और बत्ती डालकर जलाएं या एक अखंड दीपक जलाएं, या फिर नवरात्रि के प्रत्येक दिन सुबह और शाम में घी का दीपक जलाएं। नवरात्रि में आपको शंख की पूजा करनी चाहिए। शंख को माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है। उसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। शंख की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन दौलत में वृद्धि होती है। नवरात्रि के समय कोई भी शुभ वस्तु जैसे श्री यंत्र, चांदी का सिक्का, कुबेर यंत्र आदि खरीदकर घर लाएं और माँ दुर्गा के चरणों में रख दे। उसकी नवरात्रि में पूजा करें, फिर पारण वाले दिन उसे उठाकर अपनी तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से आपके धन दौलत वृद्धि होगी। यदि नौकरी या बिजनेस में सफलता चाहिए, धन संपत्ति में बढ़ोतरी चाहिए तो नवरात्रि के समय माँ दुर्गा की पूजा करें और श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ करने से सुख, सफलता और समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और आपके सारे कष्ट दूर हों। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।